हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसा लग रहा है आप लोगों को? देखिए, जब माता पिता में जोश होता है ना, तो भी बच्चों की कमाल की परफॉर्मेंस होती है। और आज जब मैं इन सबको यहाँ पे परफॉर्म करते हुए देख रहा हूँ, मेरे जहन में एक ही सवाल आता है, भाई साहब आपके लिए, कि जब हम बच्चे थे तब आपने स्कूल क्यों नहीं खोला? स्कूल में घुसते सार ऐसा लगा, यार ऐसा स्कूल होना चाहिए। मेरे मदर खुद एक प्रोफेसर रहे हैं और मैं जानता हूं कि जो टीचिंग का जो प्रोफेशन है, इससे पाक, इससे कमाल की दुनिया कोई नहीं है। क्योंकि मैं जब छोटा था तब बच्चे पढ़ने आते थे मेरे मदर से, फिर वो पढ़ाने जाते थे, मैं उनके साथ साथ घूमता रहता। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूटर पे उनको कॉलेज छोड़ने जाता था, फिर मैं उनका स्टूडेंट बना। और इस पूरी जो सफर में मैं जब छोटे से बड़ा हुआ, मैंने एक चीज सीखी कि अगर आपके टीचर्स कमाल के हैं, अगर आपका स्कूल कमाल का है, तो फिर आपको जिंदगी में जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं उसे अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। और आज जब मैं इस कमाल के इस इंस्टीट्यूट में खड़ा हूं और जब मैं इन टीचर से मिलता हूं और बच्चों को देखता हूं परफॉर्म करते हुए, मुझे यकीन है कि सर, आज आप समय नोट कर लीजिए, तारीख नोट कर लीजिए, आने वाले साल के अंदर, आने वाले कुछ सालों के अंदर ये बच्चे पूरे देश का नाम रोशन करेंगे हमारा। बहुत अच्छा लगता है। मैं सर से जब मैं आया था तो मैं स्कूल में घुसा था, मैं वही बोल रहा था, मैं नरेश भाई से ही बोल रहा था कि मेरी इच्छा होती है कि एक स्कूल खोलूं और बच्चों के साथ समय बिताऊं, क्योंकि इससे खूबसूरत समय ही नहीं कोई होता। बहुत अच्छा लगता है। और कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द किड्स, टू ऑल द टीचर्स, वहां पर जो विंग्स में इतनी कमाल की परफॉर्मेंस करके और करने वाले हैं, उन सब के लिए मैं पहले दिल से शुभकामनाएं देता हूं। मैं पंजाब से बिलोंग करता हूं। मोगा एक छोटा सा शहर है, बहुत सारे लोगों ने शायद सुना भी नहीं होगा, लेकिन उस शहर से जब मैं निकला तो मेरी मदर, क्योंकि प्रोफेसर थी, उनका यही था कि सोनू, जिंदगी में जो भी कर, लेकिन पढ़ाई बड़ी जरूरी है, और जो टीचर्स तेरे बोलते आए हैं बस वही पत्थर की लकीर है, उसको फॉलो करना है, और फिर तू जो चाहेगा वो तुझे मिलेगा। बस उसी शिक्षा से आगे बढ़ता गया। कॉलेज से इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं मैंने, नागपुर से पढ़ाई की। और फिर जब मुझे लगा कि मैं वापस आकर अपने पिता की, मेरी एक वहां पर कपड़े की शॉप थी, बॉम्बे क्लॉथ हाउस नाम की, तो मुझे लगा कि थोड़ी सी और शॉप बड़ी करेंगे, कुछ और बिजनेस को स्प्रेड करेंगे। तब एक्टिंग का कीड़ा जो था नागपुर में, मुझे फाइनल ईयर में काटा और लगा कि क्यों ना यार दोस्त जो आपके होते हैं, आपको बोलते हैं कि यार तू एक्टर टाइप लगता है, जाके कोशिश कर। और उन्होंने चाबी भरी और मैं मुंबई पहुंच गया अपनी जिंदगी की किताब लेकर। और मैं जब पहुंचा तो मैं उस शहर में किसी को जानता नहीं था, लेकिन एक जुनून था, एक विश्वास था, और मेरे माता पिता की दुआएं थी कि जो भी तू करने निकला है वो करके आना, कुछ भी हो जाए। और फिर जब मैं फिल्मों की जिंदगी शुरू हुई, अलग अलग भाषाओं में फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज, इंग्लिश, सब भाषाओं में करीबन 100 फिल्में की। और मुझे लगा कि यार यही तो करने आए थे, कि जब आपका नाम होगा, लोग आपको आपके नाम से पहचानते होंगे, लोग कहेंगे अरे यार वो देख उस फिल्म में एक्टर था, ये पिक्चर किया था, बहुत कमाल का था, एक्शन कमाल का किया। और हमें लगा रहा कि यही तो करने आए थे, और वो मिल भी गया। लेकिन आप विश्वास मानिए कि वो एक्चुअल सपना नहीं था जो हम करने आए थे। फिल्में करना ही सपना नहीं था। एक्चुअल जो सपना वो था जब आप एक आम इंसान से जुड़े, आम जनता से जुड़े, और वो हुआ कोविड के समय। मैं हमेशा मानता आया हूं कि दो सबसे बड़े जो शब्द आपकी डिक्शनरी में होते हैं, वो होते हैं उम्मीद और कोशिश। अगर आपसे किसी को उम्मीद नहीं है और अगर आप किसी के लिए कोशिश नहीं कर सकते, तो आपका जीवन अधूरा है। आपको आपके बैंक में कितना भी बैलेंस हो, आपके गैराज में कितनी भी बड़ी गाड़ियां खड़ी हों, आपके बंगले में कितने भी कमरे हों, कोई मायने नहीं रखता, जब तक एक आम इंसान जो आपके घर की दीवार के बाहर खड़ा है वो ये सोच ले कि इस घर के अंदर वाला मेरी जिंदगी बदल सकता है, तब आपकी जो जिंदगी है वो कामयाबी के मायने रखती है। कोविड के दौरान जब मैं एक मुंबई में एक जगह है कालवा चौक करके, वहां पे मैं रोज एक ट्रक लेके फ्रूट्स का खड़ा होता था, और
फ्रूट्स बांटता था जो लोग चल रहे थे, तब मैं एक परिवार से मिला जो परिवार कर्नाटका जा रहा था। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ, उनके हस्बैंड, वो कह रहे कि हम कर्नाटका जा रहे हैं, आप हमें 10 दिन का फ्रूट पैक कर दोगे? तो मैंने बोला यार 10 दिन कैसे लेके जाओगे इन बच्चों को? तो कहते नहीं सर, हम पैदल पैदल जाएंगे। वो एक जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैंने बोला कि मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को बसेस से भेजने की, और उन्होंने बोला कि बसेस की परमिशन तो है नहीं, आप कैसे भेजेंगे? मैंने बोला कि नहीं, मैं कोशिश करूंगा। और विश्वास मानिए, हर जगह से दरवाजे बंद, हर जगह से ना, और बोले कि नहीं पॉसिबल है। पर वो कहते हैं ना कि जब आप लगे रहें तो ऊपर वाला कई बार आपके हाथ से कलम पकड़ के खुद लिखना शुरू करता है। और पहली दफा मुझे वो परमिशन मिली 4 दिन की भाग दौड़ के बाद, जब मुझे वो 10 बसेस को भेजने का पहली दफा मौका मिला। और जब वो 350 लोग पहुंचे, तो आप विश्वास मानिए, जब मैं उनको सी ऑफ करने के लिए उन बसेस में गया तो सबकी आंखों में आंसू थे। और उनका एक ही वादा था कि सोनू भाई, अगर हम घर अपने पहुंच गए तो वापस आकर जरूर मिलेंगे। और वापस आके वो सब लोग मिले मुझे, और पता ही नहीं लगा कि कब वो सफर जो 10 बसेस के साथ शुरू हुआ था, 350 लोगों के साथ शुरू हुआ था, वो 7.5 लाख लोगों के साथ वो जुड़ गया। मुझे नहीं पता था कि लोगों का इलाज कैसे कराते, मुझे नहीं पता था लोगों को पढ़ाते कैसे, ऐसे ही लोग जुड़ते गए। भाई साहब, जैसे आज आप जुड़े, कल कोई जरूरतमंद हुआ कि भाई साहब आप स्कूल में 4 बच्चे पढ़ा देना, किसी हॉस्पिटल में इनका इलाज करवा देना। तो इस तरह वो ऐसा एक नेटवर्क बनना शुरू हुआ पूरे देश भर में कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐसे कोई छोटे जिले, कोई ऐसे छोटे छोटे गांव नहीं थे जहां पे हमारा कनेक्शन नहीं था, चाहे वो इलाज करवाना हो, चाहे पढ़ाई करानी हो, और अपने आप जुड़ता रहा। और मानिए कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े, वो सब वो लोग थे जो शायद मैंने उनको घर भेजा था, या वो लेबर क्लास के लोग थे, लेकिन उनके अंदर एक जुनून था कि सोनू भाई आपके साथ जुड़ना है। और आज भी मेरे साथ जितने लोग देश भर में काम करते हैं, वो वही लोग हैं जिन्हें किसी ना किसी तरीके से वो हेल्प मिली थी। तो इस तरह वो नेटवर्क बनना शुरू हुआ। तो मेरा ये आपसे कहने का मकसद ये है, स्पेशली टीचर से भी, कि जब हम बच्चों को पढ़ाई पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, सिविक्स पढ़ाते हैं, जैसे सर ने बोला एआई की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, साइबर क्राइम की क्लासेस शुरू कर रहे हैं, मुझे लगता है एक गिविंग की क्लास भी होनी चाहिए सर, कि एक गिविंग का पीरियड होना चाहिए जहां पे हम बच्चों को सिखाएं कि कैसे दूसरों की हेल्प करने से जिंदगी बदल सकती है, कैसे आपके जन्मदिन पर आप किसी ऑर्फनेज में, किसी ओल्ड एज होम में जाकर आप उन्हें बताएं कि कैसे बदलना है। वो गिविंग का पीरियड, उन 10 जो पीरियड्स हम पढ़ाते हैं उन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो उनके जहन में आज हमने उसी बो दिया, तो फिर कल किसी जरूरतमंद को किसी दरवाजे पे खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जरूरतमंद ही लोगों की जरूरतें पूरी कर रहा होगा। मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, कि सोनू अपनी जिंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल ले, फिर देख तेरा नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा। तो मैं यही चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी की उस कलम में वो दुआओं की स्याही डाल लीजिए। फिर देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके मार्क्स 10 कम आए हैं, या दूसरा एक ज्यादा मार्क्स ले गया, या मैं थोड़ा सा पीछे रह गया। बस आप एक ही जुनून मना के चलिए कि मैं जो भी करूंगा अपने पेरेंट्स को प्राउड करूंगा ही करूंगा, लेकिन मैं इस लायक बनूं कि कल मैं जिंदगियां बदल सकूं। और मुझे लगता है कि फिर आपको जिंदगी में अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपनी जिंदगी का पर्पस मिलना। मैं एक फिल्म शूट कर रहा था, बहुत बड़ा सेट था यशराज का, पृथ्वीराज फिल्म थी, वो 70-80% कंप्लीट हो गई थी। और उसके बाद कोरोना आ गया, सब बंद हो गया। कोविड में मैं बड़े लोगों से जुड़ा, एक अलग जिंदगी से इंट्रोडक्शन हुआ। और जब मैं वापस उस फिल्म को कंप्लीट करने के लिए उस सेट पे गया, तो विश्वास मानिए वही सेट जिसके लिए मैंने इतने साल स्ट्रगल किया कि यार बहुत बड़े सेट पे शूट करेंगे, बड़ी फिल्म, बड़े लोग, वो सेट अचानक छोटा लगने लगा। वो ऐसा लगने लगा, अरे यार इसी के लिए हम लोग भाग रहे थे, यही था कि जिसके पीछे, और अचानक ये छोटा क्यों लग रहा है, अचानक ये बेमायने क्यों लग रहा है। वो बेमायने इसलिए लग रहा था क्योंकि जिंदगी का सही मायने मिल गया था, जो सिर्फ वो फिल्म सेट नहीं था, उस सेट के बाहर की दुनिया थी। सो मैं यही आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज मुझे, जब मैं इस मंच पे खड़ा होता हूं, उन टीचर्स को देखता हूं, स्टूडेंट्स को देखता हूं, मुझे अपना बचपन याद आता है, मुझे अपने पेरेंट्स याद आते हैं। और मैं होपफुली कि मैं इस जो
इस जर्नी में, आपके सफर में मैं भी जुड़कर कुछ ना कुछ कर पाऊं और कुछ जिंदगियां बदल पाएं। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आज मेरा आना सफल होगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम लोग किसी इवेंट्स पे जाते हैं, यही नहीं कि हम लोग गए, कुछ अवार्ड्स दिए, उन्हें सुना या कुछ बोला और फिर खत्म हो गया। मुझे लगता है वहां से शुरुआत होती है कि कैसे आज जुड़े, कैसे हम लोग कुछ बड़ी चीज कर पाए। जो आपके एक्सपीरियंसेस आप मुझे बताएं, मैं सीखने के लिए तैयार हूं। जो मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे मैं आप लोगों से शेयर करूंगा, ताकि हम लोग मिलकर एक ऐसी एग्जाम्पल सेट करें जो दूसरों के लिए बड़ी कमाल की हो। और कई बार क्या होता है कि हम अपनी जिंदगी में मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फल मिलने में थोड़ा सा समय लगता है। और कई बार दूसरे लोग आगे निकल जाते हैं। बच्चों को लगता है यार मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी, सामने वाले के मार्क्स कैसे आ गए, या मैं मेहनत कर रहा था उसकी सिलेक्शन होगी, मेरी क्यों नहीं हुई। तो मैं उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा, हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा यार। और बहुत दफा ऐसा भी होता है कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी की जो बातें होती हैं हमें पीछे खींचती हैं, आगे नहीं बढ़ने देती, और हम कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं कि यार मैं जो करना चाह रहा हूं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो मैंने बड़ी कमाल की कुछ पंक्तियां लिखी थी जो मैं आज इस मंच पे शेयर करना चाहता हूं। कि वो कहते हैं कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना। कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपने अंदर एक जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए तो लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए तो लोग हैं ना। तू अपनी एक पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए तो लोग हैं ना। तू कुछ ऐसा करके दिखा दुनिया को, फिर तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना। सो आज मैं आप सबसे वादा करता हूं, जितने स्टूडेंट्स हैं यहां पर, जितने टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, सर हैं, नरेश भाई हैं, सब लोग ये जिंदगी में बहुत अचीव किए हुए लोग हैं। और मैं दिल से दुआ करूंगा कि आप सबके लिए ये देश नहीं पूरी दुनिया तालियां बजाएगी। और आप याद रखेंगे कि सोनू सूद एक दिन इस मंच पर यही कह के गया था, और हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे सर इन सब की सक्सेस। और भाई साहब ने कहा था यार जाने से पहले एक फिल्म का डायलॉग भी सुना के जाना बॉस। तो मुझे याद है कि मैं दबंग की शूटिंग कर रहा था, तो दबंग की शूटिंग के दौरान सलमान भाई ने कहा कि यार सोनू चल आज खाना खाने जाते हैं बाहर। तो हम लोग पूना के पास शूट कर रहे थे, भाई की एक जगह है। तो हम लोग रात गाड़ी में गए, तो सलमान भाई बोलते कि यार तू बड़ा लंबा है, तू टांगे बड़ी लंबी, तू फिट तो है ना गाड़ी में। तो मैंने बोला क्या है ना सलमान भाई, कानून के हाथ और सोनू सूद की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो ना बड़ा कमाल का डायलॉग है, चलो इसमें यूज करते। फिर अगले दिन हम जब शूटिंग कर रहे थे तो उसमें वो डायलॉग यूज किया गया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी हैं भैया। तो आज मैं यही कहना चाहूंगा कि यहां के स्कूल के बच्चों की पहुंच बहुत लंबी है भैया। लंबी है कि नहीं है? यस। तो आज तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस हैपन। और बहुत प्राउड महसूस करिए वो सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे आज इस स्कूल का हिस्सा हैं। बहुत प्राउड महसूस करिए वो मैनेजमेंट जिन्हें ऐसे बच्चे सर मिले परफॉर्म करने के लिए। आई एम फीलिंग सो ऑनर्ड, हम्बल्ड इनकी परफॉर्मेंस देखते। बस यही कहूंगा कि ये ना सिर्फ IAS IPS बड़े बड़े लीडर्स तैयार हो रहे हैं, इसमें बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस भी तैयार हो रही हैं सर। सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। और आज महाशिवरात्रि का दिन है। शिव भगवान हमेशा आपकी जो तरक्की बख्शे और हमेशा खुश रखे आपको, और हमेशा ऐसे ही माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए मेहनत करते रहे सब स्टूडेंट्स। एंड गॉड ब्लेस यू विद लोड्स ऑफ लक, हेल्थ, हैप्पीनेस। लव यू ऑल, टेक केयर,
God bless you. Thank you so much. Thank you.